आपका स्वागत है भारत राइजिंग में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक कॉन्सेप्ट होता है द वेल्थ इफेक्ट। वेल्थ इफेक्ट क्या होता है कि मान लीजिए कि आप कहीं लिफ्ट पे हैं या आप कहीं जा रहे हैं एंड आप है ना कैजुअली स्क्रॉल कर रहे हैं, जो हम कैजुअली कभी कभी मिंत्रा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट उठा के स्क्रॉल करने लगते हैं, कुछ चीज़ों को ऐसे देख रहे हैं। आपने देखा कि वहाँ पे सेल चल रही है, कुछ डिस्काउंट्स मिल रहे हैं आपको, तभी आप किसी से अचानक से मिल जाते हैं अपने जानने वाले से एंड वो आपको नॉर्मल कैजुअली बातों में बताता है कि आपकी ही बिल्डिंग में या आपके आसपास जहाँ पे भी आपने घर लिया हुआ है तो उसका रेट अभी करेंटली क्या है एंड यू इमेजिन इन योर एंड यू एनालाइज इन योर माइंड कि अच्छा जितने में आपने लिया था अब उसका रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अब हुआ क्या कि आपको लगा कि आपका जो वेल्थ है यानी आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी थी उसका वैल्यू बढ़ गई है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी भी फ्लैट की उतनी वैल्यू होगी। या फिर आप मान लीजिए कि आपने अपना स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो देखा और आपने देखा कि आपने मान लीजिए ₹100 लगाए थे और आज उसकी वैल्यू 200-250 रुपए हो गई है एंड उसको लगा अरे मेरा तो पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उस चक्कर में जब आप घर वापस गए तो आपने फिर से वो वेबसाइट ओपन करी जहाँ पे आप स्क्रॉल कर रहे थे, आपने देखना शुरू किया, आपको लगा अरे डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी पता चल गया माइंड में कि जो मेरा वेल्थ है वो बढ़ गई है, चाहे मेरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हो, चाहे मेरे प्रॉपर्टी की वैल्यू हो। और आपने सोचा मेरे पास तो वेल्थ है एंड आपने उस कैजुअल स्क्रॉलिंग को एक परचेज एम बना लिया एंड आपने उसमें से कुछ चीज़ें खरीद ली। अब हुआ क्या कि पता नहीं आपको उन चीज़ों की ज़रूरत थी नहीं थी, लेकिन क्योंकि आपके माइंड में एक नोशन क्रिएट हो गया कि अरे मेरी तो वेल्थ इतनी है, मेरी तो नेट एसेट वैल्यू, मेरी तो जो नेटवर्थ है वो इतनी है, मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू इतनी है। उस चीज़ ने आपसे एक ऐसा खर्चा करवा दिया, एक नोशन, क्योंकि देखो क्या होता है कि जो वो वैल्यू इंक्रीज़ हुई है आपकी वेल्थ की, वो एक वो वैल्यू है जो आपको ऐसा नहीं कि आपको कैश इन हैंड मिल गया हो। वो वैल्यू इंक्रीज़ हुई है विद टाइम। ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप घर बेच के वो कैश आपके पास आ रहा है या आपने अपना इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया और फिर वो कैश आपके पास आया। आपके दिमाग में एक नोशन क्रिएट हो गया, एक कि मेरे पास इतनी वेल्थ है तो मैं खर्च कर सकता हूँ और आपने वो खर्च कर दिया। तो इसी को बोलते हैं वेल्थ इफ़ेक्ट और इसी की वजह से कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही स्पेंड कर देते हैं ऑनलाइन शॉपिंग या और ऐसे नॉर्मल शॉपिंग में भी। इन चीज़ों को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि पहली चीज़ कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक वेल्थ इफ़ेक्ट है। आपकी वेल्थ इंक्रीज़ हुई है, वो आपके पास कैश इन हैंड नहीं आया है। आपके पास कैश इन हैंड उतना ही है जो आपको सैलरी में मिलने वाला है। जैसे कि लोग जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उसका जो भी उनको रिटर्न आता है वो या बोनस आता है, उसको वो ऐसे ही स्पेंड कर देते हैं। तो वो नहीं करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप जो ये कैश इन हैंड आपके पास आया है, आपका इनकम टैक्स रिटर्न या आपका बोनस या आपकी सैलरी का ही पार्ट है और आपको इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लगाना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई चीज़ परचेज़ करनी है, तो यू शुड जस्ट स्टेप बैक अ लिटिल। आप ऐप बंद कर दो, वो चीज़ें जहाँ पे आप वो चीज़ें देख रहे हो, मे बी विंडो शॉपिंग या जो भी, तो आप वहाँ से थोड़ी देर के लिए चले जाओ। गिव योरसेल्फ सम टाइम, few hours, few days basically, and then go back and see and introspect in yourself कि आपको उस चीज़ की ज़रूरत है भी या नहीं है, या सिर्फ़ आपके दिमाग में एक नोशन क्रिएट हो गया था अपनी वेल्थ देख के, अपना पोर्टफोलियो देख के, और इस वज़ह से आप परचेज़ करने जा रहे थे। तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिए, क्योंकि ये वेल्थ इफ़ेक्ट की वज़ह से हम बहुत ज़्यादा अननेसेसरी एक्सपेंसेस कर देते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरों के साथ भी शेयर करिएगा जो आपको लगता है कि ऐसे वेल्थ इफ़ेक्ट के ट्रैप में आ जाते हैं और कुछ एक्स्ट्रा खर्चा कर देते हैं। हमें ज़रूर बताइएगा कि ऐसे और कौन से टॉपिक्स पे आप वीडियो हमसे चाहते हैं, हम वो ज़रूर बनाएँगे। नमस्ते।